तो दोस्तों सीबीआई ने एकाएक कुछ ऐसा कर दिखाया है कि अनिल देशमुख के लिए दिक्कतें और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। और ऐसा क्या हुआ कि सीबीआई ने इनके वकील को ही गिरफ्तार कर लिया। आखिर क्या हुआ ऐसा मामला, समझिए कि आपको अच्छे से ध्यान होगा कि अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आती है जिसके अंदर यह कहा गया कि उस पी रिपोर्ट में सीबीआई ने कह दिया कि अनिल देशमुख के खिलाफ हमें कुछ सबूत नहीं मिले और उनको क्लीन चिट दे दी गई है। लेकिन बाद में सीबीआई आके कहती है कि भाई ये गलत है, ये जानकारी जो मीडिया इसको सर्कुलेट कर रहा है ये गलत है, हमने कोई क्लीन चिट नहीं दी है और इसके खिलाफ तो एफआईआर हुई है, यानी कि अनिल देशमुख के खिलाफ तो एफआईआर हुई है। तो ये जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट थी उसके अंदर उसमें इन्होंने दोषी पाया अनिल देशमुख को और उसके बाद एफआईआर कर दी। तो अब आप एक चीज तो समझ गए कि सीबीआई ने यहां पे खंडन कर दिया उस रिपोर्ट का जो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही थी, जो कांग्रेस पार्टी सर्कुलेट कर रहा था। लेकिन अब वही चीज है कि सीबीआई ने एकाएक रोका, इनके भैया जो सन इन लॉ है उसको रोकते हैं एकाएक, और उसके साथ ये वकील भी थे, उनको भैया ले जाया जाता है पूछताछ के लिए। तो इनके सन इन लॉ गौरव चतुर्वेदी से पूछताछ करने के बाद उन्हें तो घर जाने की आजादी मिल जाती है कि वो घर जा सकते हैं, लेकिन इनके वकील आनंद डागा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जी हां, उनसे पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है और ये आरोप है कि इन्होंने भाई रिश्वत दी। यानी कि ये जो पूरा का पूरा मामला है, जो पी रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया कि क्लीन चिट दे दिया अनिल देशमुख को, ये एक ब्राइबरी थी जो अभिषेक तिवारी जो कि सीबीआई के ही सब इंस्पेक्टर हैं वहां पे, यानी कि सीबीआई में ही भैया जो लोअर रैंक के एक अफसर थे उनको रिश्वत दी गई। अब ये आप समझो बड़ा मामला है, गंभीर मामला हो गया कि आखिर सीबीआई को ही रिश्वत दी जा रही है। तो ये जो बार बार बात होती है कि भाई मैंने हर बार एक चीज कही है कि सीबीआई के छोटे मोटे अधिकारियों को रिश्वत दी जा सकती है लेकिन पूरी सीबीआई बिक जाए ये नहीं हो सकता। तो इन्होंने एक अधिकारी को पकड़ के रिश्वत तो दी, लेकिन अब उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, उस अभिषेक और आनंद डागा जो कि वकील है। तो अनिल देशमुख के लिए मुसीबतें बढ़ चुकी हैं क्योंकि ये सारा का सारा जो षड्यंत्र रचा जा रहा है अनिल देशमुख को बचाने के लिए, ये जो प्रयास किए जा रहे हैं कि इन्होंने कोशिश की लेकिन अब इन्हीं के ऊपर हावी हो रही है उल्टा। तो यहां पे एक चीज हुई। अब देखिए आपको यहां तक समझ में आ चुका है कि अनिल देशमुख भाई सुप्रीम कोर्ट गए थे पहले कि भैया क्वेश्चन कर दी जाए, जो इनके ऊपर ईडी समन भेज रहे, तो सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया, मदद नहीं की अनिल देशमुख के फेवर में। लेकिन अब ये हाई कोर्ट गए। अब सुनिए, हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट में भी इन्होंने यही मांग की कि भैया जो 5 समन भेज दिए ईडी ने, सारी चीजें, भैया मैं समन में नहीं उपस्थित होना चाहता ईडी के, क्योंकि ये भैया ईडी मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने ये भी कहा कि भैया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समन भेज दे, जो भी चीजें हैं सारी चीजें ना, ईडी को ये बोल रहे हैं। तो हाई कोर्ट के जज साहब क्या कहते हैं, सिंगल बेंच थी, तो कह रहे हैं मतलब उन्होंने अपने आप को रेस्क्यू कर लिया। उन्होंने कहा आप दूसरी बेंच में जाओ, आप कहीं दूसरी जगह पे ले जाओ, दूसरे जज के पास, वो भैया इस केस की सुनवाई करेंगे। तो अब यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि किस पड़ाव पे ये मामला पहुंच चुका है कि जज साहब भी अपने आप को दूर रखना चाह रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अनिल देशमुख के कॉन्टेक्ट्स कहां तक है और अनिल देशमुख कसूरवार है। आप समझिए, क्योंकि बॉम्बे में रहता है जज, तो ये दहशत आप समझ रहे हो कि हाई कोर्ट के जज दहशत में है कि अनिल देशमुख के अगर विरोध में दे दिया अब तो भैया लफड़ा हो जाएगा, क्योंकि शरद पवार, उद्धव ठाकरे सारे भैया किस तरीके से महाराष्ट्र में चल रहे हैं। तो अब ये डर आपको दिख रहा है, तो इन्होंने कह दिया आप दूसरी जगह ले जाओ, मैं फैसला नहीं सुना सकता इसके ऊपर। तो अनिल देशमुख के लिए झटका है, ये एक्चुअल में एमवीए पार्टी के लिए झटका है, उनकी भैया बदनामी है, शरद पवार के लिए झटका है, उद्धव ठाकरे के लिए झटका है और अनिल देशमुख के लिए तो झटका ही है, वो तो भागे भागे फिर रहे बुरी तरह। तो अब यहां पे चीजें ये हैं कि भैया अनिल देशमुख बुरी तरह फंसते जा रहे हैं, यहाँ पे ईडी जकड़ रहा है, वहां पे सीबीआई जकड़ रहा है और बहुत जल्द अब ये गिरफ्तार हो सकते हैं। मतलब इस पड़ाव पे इनके लिए केस पहुंच चुका है कि इन्होंने ये षड्यंत्र, ये सब करना भैया समझा कि मीडिया में इस चीज को लाया जाए कि अनिल देशमुख क्लीन है, लेकिन अब सीबीआई और अग्रेसिव हो चुका है। अब समझने वाली चीज है, देखो दोस्तों यहां पे एक चीज समझ लो कि अनिल देशमुख के केस में ये भैया ये जो पूरा का पूरा मामला है एक्सटॉर्शन का, एक्सटॉर्शन रैकेट का मामला चल रहा है, ये भाई इतना वो नहीं है जटिल जितना कि भैया एक क्रिमिनल केस होता है, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर का केस है जो हाई प्रोफाइल केस है, तो उसके अंदर कितनी फिरौतियां, कितनी ब्राइब चल रही होगी, यानी कि उसमें लोअर रैंक अधिकारियों को कितना खरीदने की हर तरह से कोशिश की जा रही होगी। तो सीबीआई के सामने भैया बहुत जटिलता है। डेफिनेटली बड़े बड़े अधिकारियों को ये जानना पड़ेगा भैया कहीं हमारे सीबीआई के उसके अंदर कहीं पे कुछ बिक तो नहीं रहा है। तो सुशांत के केस में डेफिनेटली भाई और ज्यादा प्रेशर है क्योंकि जो सामने लोग हैं वो खुद सरकार से हैं जो गलत गतिविधियों में लिप्त है। तो देखते हैं क्या रहता है मामला, लेकिन हमें भाई आवाज उठाते रहना है क्योंकि हमारे बोलने का बहुत फर्क पड़ता है। जी हाँ, डेफिनेटली बोलने का आपका बहुत फर्क पड़ता है, यही आपकी ताकत है जो रंग लाएगी। इस वीडियो में इतना ही है। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। इस चैनल को जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। जय हिंद।